क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सी शार्प और टाइपस्क्रिप्ट के क्रिएटर ने अभी अभी बताया है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस क्यों नहीं करने वाला। आजकल इंटरनेट पर हर कोई कह रहा है कि एआई सारी कोडिंग जॉब्स ले जाएगा, लेकिन दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटर्स में से एक इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि एआई कोड लिख सकता है, लेकिन अगला बड़ा इनोवेशन नहीं बना सकता। एआई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वेंट नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिजाइन नहीं कर सकता और ऐसे ब्रेक थ्रू आइडियाज नहीं ला सकता जो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाए। इस वीडियो में मैं एंडस हेल्सबर्ग के आइडियाज और इंसाइट्स शेयर कर रहा हूं। एंडस सी शार्प और टाइपस्क्रिप्ट के क्रिएटर हैं और उन्होंने एआई, कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फ्यूचर के बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। एंडस के अनुसार कोडिंग सीखना आज भी पूरी तरह वर्थ इट है। उनका कहना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही वो तरीका है जिनके जरिए एआई खुद को एक्सप्रेस करता है। एआई जो कोड जनरेट करता है वह भी इंसानों द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क्स, टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर डिपेंड करता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वाइब कोडिंग डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगी, तो वे काफी स्केप्टिकल थे। उनका मानना है कि एआई आसानी से कॉमन प्रोजेक्ट्स जैसे टू डू एप्स बना सकता है, क्योंकि उसने ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स देखे हैं। लेकिन असली इनोवेशन, बिजनेस लॉजिक और नए आइडियाज आज भी ह्यूमन डेवलपर्स से ही आते हैं। एआई मदद कर सकता है, लेकिन फ्यूचर इन्वेंट नहीं कर सकता। उन्होंने सी शार्प बनने की कहानी भी बताई। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद उन्होंने देखा कि डेवलपर्स को C++ की पावर और विजुअल बेसिक की सिंप्लिसिटी दोनों चाहिए थी। उनका गोल एक ऐसी लैंग्वेज बनाना था जो परफॉर्मेंस और ईज ऑफ यूज दोनों दे सके। इसी सोच से सी शार्प का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि टाइपस्क्रिप्ट क्यों बनाई गई। बड़ी कंपनीज बहुत बड़े जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस बना रही थी और उन्हें मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए एंडस और उनकी टीम ने जावास्क्रिप्ट को इंप्रूव करने का फैसला किया। उन्होंने स्टैटिक टाइपिंग जैसी फीचर्स ऐड की, जिससे लार्ज स्केल एप्लीकेशंस और पावरफुल डेवलपर टूल्स बनाना आसान हो गया। एंडस के अनुसार बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है सिंटैक्स पर ज्यादा फोकस करना और फंडामेंटल्स पर कम। उनका कहना है कि डेवलपर्स को वेरिएबल्स, अरेज, डेटा स्ट्रक्चर्स और मेमोरी कैसे काम करती है, इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहिए। जब फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, तब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना काफी आसान हो जाता है। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए एंडस की एडवाइस बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट्स बनाइए और उन्हें गिटहब पर पब्लिश कीजिए। आपका कोड ही आपका रिज्यूम बन जाता है। आपने क्या बिल्ड किया है यह दिखाना अक्सर सीवी में स्किल्स लिखने से ज्यादा पावरफुल होता है। प्रोजेक्ट्स चुनते समय वे सलाह देते हैं कि वही बनाइए जिसमें आपकी जेन्युइनली इंटरेस्ट हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, गेम डेवलपमेंट हो, बैकएंड सिस्टम्स हो या डेटा स्ट्रक्चर्स। सबसे जरूरी बात है लगातार बिल्ड करते रहना। जितना ज्यादा कोड लिखेंगे, उतना ज्यादा समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर वास्तव में कैसे काम करता है। एंडस ये भी मानते हैं कि कंप्यूटर साइंस डिग्री वैल्यूएबल है, क्योंकि ये एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डाटाबेसेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्योरी जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सिखाती है। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि पैशन और कंटिन्यूअस लर्निंग उतनी ही महत्वपूर्ण है। आखिर में जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा, तो उनका जवाब साफ था, नहीं। उनका मानना है कि एआई रिपीटेटिव और बोरिंग कामों को कम कर देगा, जिससे डेवलपर्स ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। लेकिन सिस्टम्स डिजाइन करना, नई टेक्नोलॉजीज बनाना, बेहतर सॉल्यूशंस इन्वेंट करना और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना अभी भी इंसानों का काम रहेगा। भविष्य के लिए उनकी प्रेडिक्शन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रेपिटेटिव कोडिंग पर कम समय बिताएंगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, सिस्टम्स डिजाइन करने और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने पर ज्यादा फोकस करेंगे। एआई एक पावरफुल असिस्टेंट बन जाएगा, लेकिन क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक वर्क इंसानों के हाथ में ही रहेगा।
तो मैसेज बहुत सिंपल है। एआई की वजह से कोडिंग सीखना मत छोड़िए। इसके बजाय फंडामेंटल्स सीखिए, रियल प्रोजेक्ट्स बनाइए, अपना काम दुनिया के साथ शेयर कीजिए और एआई को एक टूल की तरह उसे करके एक बेहतर डेवलपर बनिए।